कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूँ आपके लिए लेकर पीटी 365 में एक नई वीडियो। दोस्तों पीटी 365 में हम बात कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो हमारी पीटी 365 है उसके बारे में। और आज की क्लास बेस्ड है दोस्तों भारत और खाड़ी देश जो कि संयुक्त अरब अमीरात है उससे। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या कुछ साल भर इंपॉर्टेंट रहा उसके बारे में बात करेंगे। तो सुर्खियों की सबसे पहले बात करें तो भारत और यूएई के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता लागू हो गया है। ठीक है, सबसे जरूरी बात थी कि सेपा जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो लागू हो गया भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, अब इससे संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें तो इस समझौते के अगले 5 वर्षों के दौरान द्विपक्षीय वस्तु व्यापार के 100 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद है और इस तरह सेवाओं में व्यापार के 15 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंचने की अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वस्तु का व्यापार पहुंचेगा 100 अरब डॉलर और सेवाओं का व्यापार पहुंचेगा 15 अरब डॉलर से अधिक। किससे? इस व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से। ठीक है, साइड में शब्दावली को जानने की कोशिश करेंगे तो व्यापक आर्थिक भागीदारी जो समझौता है उसका मतलब क्या होता है उसको देखेंगे। तो दोस्तों यह एक जो है द्विपक्षीय समझौता होता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों जो सेपा है उसके लागू होने से लगभग 26 बिलियन डॉलर मूल्य के भारतीय उत्पादों को लाभ होने की संभावना है और वर्तमान में दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात इन वस्तुओं पर 5% का आयात शुल्क भी लगाता है। और दोस्तों भारत से संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किए जाने वाले लगभग 90% उत्पादों पर शून्य शुल्क लगेगा जब लागू हो जाएगा सेपा। ठीक है, किसी उत्पाद के आयात में अचानक वृद्धि से निपटने के लिए एक स्थायी रक्षोपाय तंत्र की भी व्यवस्था इस एग्रीमेंट के अंदर की गई है। और दोस्तों भारतीय जो जेनरिक दवाएं हैं उनको विकसित देशों से अनुमति मिलने के बाद यूएई में भी स्वतः पंजीकरण और विपणन के अधिकार को जो है प्राप्त कर लिया जाएगा। अब दोस्तों शब्दावलियों में एक और शब्दावली है उत्पत्ति के नियम, रूल ऑफ ओरिजिन यानी कि ROO। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों व्यापार समझौते में उत्पत्ति के नियम का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई उत्पाद व्यापार समझौते के तहत शुल्क मुक्त या कम शुल्क व्यवस्था के लिए पात्र होगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे याद रखना। उत्पत्ति के नियम का अर्थ यह होता है कि कोई उत्पाद व्यापार समझौते के अंदर शुल्क मुक्त या कम शुल्क व्यवस्था के लिए पात्र होता है। इसी को बोलते हैं उत्पत्ति का नियम। इसको आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा बात करेंगे भारत और यूएई के बीच जो संबंध है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा सा यूएई की लोकेशन देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों ये है यूएई और यूएई के बॉर्डर कंट्रीज की बात करें तो इसके पूर्व में ओमान, यूएई के पूर्व में ओमान, उत्तर पूर्व में स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और दोस्तों ये चीज आप जरूर याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है वो यूएई के लगभग बीच से गुजरती है। साथ ही शारजाह और दुबई दो इंपॉर्टेंट राज्य हैं वहां के यूएई के, ये आप लोग याद रखना। और पर्शियन गल्फ नॉर्थ में और साउथ में रब अल खाली मरुस्थल है जो कि कहाँ का है? सऊदी अरब का। ठीक है, सऊदी अरब का मरुस्थल है रब अल खाली, यहाँ पर सऊदी दिख रहा है। और ओमान जो है इसके पूरब से लेकर दक्षिण पूर्व तक ओमान ही बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। जो यूएई है वह अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बात करें तो समुद्री सहयोग के लिए डेजर्ट ईगल जैसे नियमित जो सैन्य अभ्यास हैं वो आयोजित किए जाते हैं। तो डेजर्ट ईगल जो सैन्य अभ्यास है वह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि यूएई द्वारा आयोजित किया जाता है और भारत की सेनाएं भी इसमें हिस्सा लेती हैं। दोस्तों दोनों देशों को संयुक्त रूप से चरमपंथ और आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध जो है किया गया है। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सऊदी लोग सऊदी अरब बोलते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अगर भारतीय प्रवासियों की संख्या कहीं पर है तो वह है यूएई में जो संयुक्त अरब अमीरात है वहां पर। दोस्तों लगभग 35 लाख लोग रहते हैं भारत के इस यूएई में। ये भारत ने अधिक मात्रा में
रिमिटेंस जो होता है, विप्रेषण, यानी कि यूएई से धन भारत भेजने का की जो प्रक्रिया है उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं, उसके माध्यम से भारतीय जीडीपी में योगदान करते हैं। और दोस्तों यूएई से भारत को 2019 में $17.6 बिलियन का विप्रेषण प्राप्त हुआ था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसरो द्वारा, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इसरो द्वारा यूएई के पहले नैनो सैटेलाइट नैईफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसरो द्वारा एक सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया जो कि यूएई का है, एक नैनो सैटेलाइट, पहला उनका नैनो सैटेलाइट था नईफ 1, उसको लॉन्च किया किसने? इसरो ने। ठीक है, एनपीसीएल और इंटरनेशनल पेमेंट इंटरफेस यानी कि एनआईपीएल ने घोषणा की है कि जो भारत का भीम यूपीआई है अब पूरे यूएई में नियो पे टर्मिनल्स पर उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि एनआईपीएल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एनपीसीएल की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है उसको क्या बोलते हैं? एनआईपीएल। ठीक है, एनआईपीएल एनपीसीएल की अंतरराष्ट्रीय शाखा है। वैश्विक स्तर पर दोस्तों यूपीआई को भूटान और नेपाल में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही यूपीआई अब सिंगापुर को पे नाउ के साथ भी कनेक्ट किया गया है। तो इस हिसाब से यूपीआई के साथ जुड़ने वाले देशों की संख्या काफ़ी हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे एक एक करके, सिंगापुर, नेपाल, भूटान और अब अगला देश है यूएई। ठीक है, और दोस्तों भारत और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे महत्वपूर्ण जो बहुपक्षीय मंच है उस पे सदस्यता साझा करते हैं। ये यहाँ पे पेमेंट इंटरफेस वाली जो तथ्य है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए। और यूपीएससी की परीक्षा 2023 की जो प्रीलिम्स है वह 28 मई को है, उसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल का लिंक, और टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे द हिंदू और पीआईबी की जो न्यूज़ हैं वो हिंदी में शेयर की जाती हैं। आप लोग जुड़िए और करंट अफेयर्स का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।